वैसे तो मुकेश सहनी काफ़ी मुखर हैं और बहुत कम दिनों में उन्होंने राजनीति के जो गुर सीखे हैं और जिस तरह से अपनी नीतियां अपनाई हैं उससे वो सीधे सत्ता तक भी पहुंच गए। पहला ही चुनाव विधानसभा का लड़ा और पहले ही चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी सत्ता में आ गई। भले ही इस सत्ता को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो गए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी से आज उनका 36 का आंकड़ा है। इन सारी बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का ये जो एक्शन था, जो एक्ट था, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के इस फैसले को लेकर के काफ़ी चिंतित भी होगी। आपको बता दें कि ये खबर बहुत बड़ी है कि मुकेश सहनी ने एक झटके में ले लिया फैसला जिससे सरकार बनाने की, सरकार बचे रहने की स्थिति नज़र नहीं आती है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जो बातें कही हैं उन बातों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए, लोगों को चुनावी सभा में संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बहुत सारी बातें कहीं जिसके सुनने के बाद और जिसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि और एग्रेसिव हुए हैं मुकेश सहनी जब उनकी मुलाकात दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ हुई है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लड़ाई ही नहीं, अधिकार लेने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और समय आ गया है कि जिन्होंने हमें अपने अधिकार से वंचित रखा है उनसे हिसाब बराबर किया जाए। इसके ठीक पहले आपको हमने बताया था कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि मुकेश सहनी एक अच्छे नेता हैं और उनका हमारे साथ बेहतर संबंध भी है। अब इन संबंधों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सकते में है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग निषाद समाज को डराते हैं और डराते आए हैं, धमकी देते हैं कि वोट नहीं दिया तो घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन इस बार भाजपा को निषाद समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। निषाद समाज का एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये रणनीति कहाँ जा रही है और क्या कुछ हो रहा है। मुकेश सहनी बहुत ही मुखर हैं और जब से उन्होंने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे तब से उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी सरकार में हिस्सेदारी रहेगी, बिहार में वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं मुकेश सहनी ने वो सारे प्रयास किए हैं और स्पष्ट तरीके से खुल करके वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज एक भी वोट नहीं दे। सहनी ने कहा कि हम लोगों के कारण ही कोई भी राजनीतिक दल राज्य या केंद्र की सत्ता पर बैठा है, पर सत्ता में पहुँचते ही वो हमें भूल जाते हैं। अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए मुकेश सहनी ने जो मुहिम शुरू की थी, आज वो मुहिम कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे तक गूंज रही है। उन्होंने कहा कि यूपी का यह चुनाव मल्लाह जाति को गौरव दिलाने वाला चुनाव होगा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी इस बातों पर मुहर लगाई है। उन्होंने साफ तौर पे देव ज्योति जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी जी लगातार उत्तर प्रदेश दौरा कर निषाद समाज को जागरूक कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होना, उसको सरकार में वापसी शायद असंभव जैसी लग रही है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के मुकेश सहनी ने विधानमंडल सत्र के बाद जब एनडीए की बैठक हो रही थी तब भी अपने तेवर दिखाए थे और कहा था कि वो अगर चाहते हैं तो सरकार से उन्हें अलग कर दें। इन सारी बातों को लेकर के अब खुल करके सामने आ गए हैं और ख़ास करके ये बातें तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुस्कुरा कर एक दूसरे से बात करते हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में अलग अलग लोगों से बात करते हैं जिसमें मुकेश सहनी भी हैं और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में दोनों के साथ होने की बात पर मुहर लगाती है जदयू की टीम। देखने वाली बात ये होगी कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद और चुनाव परिणाम के बाद बिहार में जो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलेगा, निश्चित रूप से अब उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।